गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बात हम लोग पिछले क्लास की ओर कर ले तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो हम लोगों ने पार्ट पढ़ चुका है। एक पार्ट में हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था और सारे नियम हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, और एक पार्ट में फुल्ली हम लोगों ने ग्राफ दिया था जो कि कल का ग्राफ था। और आप लोग उस वीडियो को देख लें, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से आपके 5 मार्क्स फिक्स ही है कि आएंगे ही आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रतिस्थापन विधि। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज? प्रतिस्थापन विधि। इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब हम लोगों के बोर्ड में चेंज हुआ है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हटा के 2 मार्क्स का कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अब आपको 2 मार्क्स में ही देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आज ये करेंगे और बचा रहेगा हम लोगों का कल जो 2 विधि, वो 2 विधि हम लोग कल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी बुक नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, और मैं भी निकाल चुका हूँ। एनसीईआरटी बुक में देखिए तो हम लोगों को 6 क्वेश्चन दे रखा है। कितना फ्रेंड्स? 6 क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैं करूंगा और 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का x + y = 14, और एक क्वेश्चन था x - y = 4। ये क्वेश्चन था हम लोगों का, और बोल रहा था क्या कि आप लोग इसको कौन से विधि से हल करें? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हम लोग विधि को देखते हैं किस तरह से होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ जिस तरह से बना रहे थे बिल्कुल वहां से हट के होता है। तो हम लोग यहाँ तो लिखते हैं क्या? समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हम लोगों का क्या था? तो x + y = 14। ये हम लोगों का समीकरण 1 था। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x = 14 - y, 14 - y। ये हम लोगों का क्या मिला फ्रेंड्स? x का मान मिला। अब x के मान को, इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। आप लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। यह 1 था, यह हम लोगों का 2 था। अब हम लोग समीकरण 1 से चले इतना निकाले। अब हम लोग क्या लिखते हैं? लिखते हैं x का मान, समीकरण 1 से चले तो इतना निकला, अब निकला रखना किसमें? 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप लोग वहां इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। तो क्या था x का मान? समीकरण 2 पहले था हम लोगों का x - y = 4। अब हम लोग यहाँ से x का मान रखते हैं। तो x का मान कितना था? 14 - y, 14 - y, और ये y इसका अपना, और बराबर में 4। तो अब देखिए 14 - y जुट के -2y बराबर 4। ठीक है, यहाँ से -2y = 4, यहाँ प्लस में, ये 14 यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 4 और ये माइनस में 14, तो ये -2y = -10। माइनस से माइनस फ्रेंड्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा y = 10/2, काटेंगे तो 5, काटेंगे तो 5। अब हम लोग क्या लिखेंगे? आगे हम लोग करेंगे y का मान, समीकरण किसी में रखिए 1, 2, और आप लोगों को अगर बहुत खुशी हो तो आप लोग यहाँ इसको 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान, समीकरण आसान हमेशा होता है 3, आसान हमेशा आपका होगा 3, तो 3 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या था हम लोगों का? तो x = 14 - y, तो x = 14, 5 का मान, सॉरी y का मान कितना था? 5, तो x = 9 देखेंगे, इसीलिए x बराबर कितना निकला? 9, और y बराबर कितना निकला? 5। यही हम लोगों का आंसर हो गया। प्रतिस्थापन विधि का नियम एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो समीकरण 1 से चलना है और वहां से x का मान एक तरफ और सारा मान एक तरफ रख लेंगे। अब उस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 में रखने के बाद वहां से हम लोगों का y का मान आएगा, और y के मान को फिर किस में रखेंगे? तो समीकरण 1 या 3 या 2 किसी में रख के हम लोग वहां से x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं।
और एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं कि अब मैथ का वीडियो सुबह में 7 बजे ही पब्लिश कर दी जाएगी और आपका साइंस का वीडियो अभी फ्रेंड्स शाम में 2:30 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा। 2:30 से 3 के बीच में आपको डेली मिल जाया करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम के कारण साइंस का वीडियो अपलोड नहीं हो सका तो उसके लिए सॉरी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, VBI क्वेश्चन, इसको आप लोग पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन बैंक में से देखिएगा। ये था s - t = 3। बहुत सारे बच्चे कहते हैं XY पे बनेगा, लेकिन अल्फाबेटिकल का कोई भी लेटर हो सकता है, XY हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। s - t = 3 और दूसरा समीकरण था हम लोगों का s/3 + t/2 = 6। ये था समीकरण 1 और ये था समीकरण हम लोगों का 2। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से चलेंगे इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल सेम तरीका। समीकरण किससे चले, 1 से। सही बात है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 था s - t = 3। s - t = 3, तो यहाँ s का मान होगा 3 प्लस में t, 3 प्लस में t। ये हम लोगों का क्या हो गया, समीकरण 3। समीकरण 3। अब देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक बात कर देता हूँ। कभी कभी यहाँ से हम लोग लिखते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, और कभी कभी लिखते हैं समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। दोनों मान सही है, मान गलत कोई नहीं होता है। आप लोग 3 भी लिख सकते हैं समीकरण को और s का मान भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने एक बार s लिखा, इस बार समीकरण 3 लिख देता हूँ। तो लिखता हूँ समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 था हम लोगों का s/3 + t/2 = 6। अब इससे मान रखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 6। अब 3 को 6 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6, 2 बार लगेगा और 2 को s से गुना करिए, तो 2 × s आपका 2s प्लस में। चलिए तो अब हम इसको इससे देखते हैं। 2 × 6, 3 बार में लगा और 3 को t से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3t = 6। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का 2s प्लस में 3t = 6 के 36। इसको गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 36 फ्रेंड। अब हम लोग यहाँ s का मान रख लें, आसानी होगा, यहाँ रखने में प्रॉब्लम होता है, आसान से इसको तोड़ लिए। अब s का मान रखेंगे, तो चलिए s का मान था 2 × s का मान था 3 + t और चलिए अब हम इसको दिखाने के लिए आपको इस तरह से लिख देते हैं 3 प्लस में t, प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्लस में ये था आपका 3t = 36। अब इसको गुना कीजिए तो 2 × 6 प्लस में 2 × t 2t प्लस में इसको करेंगे तो ये 3t = 36। अब देखिए 2t 3t जुट के 5t बराबर में 36 प्लस का 6 इधर आके माइनस में 6, तो ये माइनस में 6, तो ये हो जाएगा 5t = 30 मीन्स t = 30/5। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में लगेगा, 6 बार में लग जाएगा। यानी t का मान हम लोगों का कितना निकला, 6 निकला। और हम लोग मान किस में रखेंगे, आसानी के लिए हमेशा 3 में रखेंगे। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 था s = 3 प्लस में t मीन्स s बराबर 3 प्लस में 6, तो ये हो गया 9। यानी इसीलिए लिखेंगे s बराबर कितना निकला 9 और t बराबर कितना निकला 6। ये हम लोगों का हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करें, फिर से समझे, बार बार समझे। और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से देखें, क्वेश्चन को ले जाके वहाँ से फिर से देखें। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछें, इस क्वेश्चन को मैं फिर से अच्छा से डील कर दूंगा थोड़ा सा समय लेकर। चलिए तो इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोगों का 3x - y = 3 और उसके बाद था 9x - 3y = 9। ये था हम लोगों का समीकरण। तो हम लोग फिर से वही बात करते हैं। मैंने कहा था कि मैं 4 क्वेश्चन ही करूंगा फ्रेंड्स, और 2 क्वेश्चन
आपको दूंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। क्वेश्चन बैंक मेरे पास है और मैंने वो क्वेश्चन लिख भी लिया है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दोनों दूंगा और आपको वो क्वेश्चन खुद से करना है ताकि आपका प्रैक्टिस भी बना रहे। बिल्कुल वीडियो पर आश्रित मत रहिए, कुछ ना कुछ अपने से करते रहिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 था 3x - y = 3। चलिए अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जैसे 3 कॉमन निकाले तो यहाँ 3x - y = 3 बचेगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप कॉमन लेकर समीकरण को छोटा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान जब हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम वाला क्रिएट होता है बटा उटा में, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। तो आप लोग अगर देखिएगा मान ठीक ठाक है, सॉलिड अवस्था में, मतलब तुरंत करने वाला है, तो कॉमन ले लीजिएगा, अन्यथा कॉमन लेने की गलती जल्दी मत कीजिएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे कॉमन नहीं लेते हैं, लेकिन ले सकते हैं, ये बात नहीं कि ले नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ले नहीं रहे हैं। समीकरण 1 से 3x - y = 3, तो 3x = 3 प्लस में y, तो x होगा 3 + y/3। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 3। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बोल जल्दी से बोलिए। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 था 9x - 3y = 9। चलिए इसका मान था 9 × 3 + y/3 - 3y = 9। अब यहाँ से हम लोगों का प्रोसेस देखिए क्या होगा। चलिए इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे, ये आप लोग समझ रहे हैं, और ये नीचे में था तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो चलिए इसको गुना कर देते, ये हो जाएगा 9 तिहाई 27 प्लस में 9 एकम 9y, प्लस में 9 एकम 9y। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ 3 कॉमन ले लेते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ मान बट्टा में आया तो फिर भी यहाँ भी बिन का जोड़ हम लोगों को करना ही पड़ता। तो ये हो गया बट्टे में आपका 3 प्लस में और माइनस में क्या था हम लोगों का 3y, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर में 9। चलिए इसका एलसीएम 3, ये तो जैसे था वैसे रह जाएगा, क्योंकि ये 3 से 3 कटेगा तो भिन्न का जोड़ आप लोगों को आ रहा होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ आप लोगों से। 3 एकम 3, तो 3 तिहाई 9y बराबर में 9। देखिए क्या हो जाएगा ये, और का चिन्ह हम लोग कब देते हैं, एक बात और सीख लीजिए, जब बराबर की इस साइड कुछ होगा तो हम लोग और का चिन्ह देंगे, और जब बराबर की इस साइड कुछ नहीं होगा तो हम लोग वहाँ और का चिन्ह नहीं देंगे। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस का 9y माइनस का 9y। ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये 27 जैसे था हम लोगों का वैसे, और ये प्लस का 9y और माइनस में 9y बराबर में क्या होगा, तो 9 तिहाई 27। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा ऐसा जो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट पक्का है, वो करेगा ही करेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये माइनस 9y में से प्लस 9y हम लोगों का कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 27 = 27। क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ से चलते हैं तो हम लोगों का x का मान प्राप्त होता था, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं अर्थात, अतः लिख सकते हैं, अतः x का मान अपरिमित रूप से अनेक हल देगा। चलिए एक बार हम पढ़ देते हैं। अतः x का मान, क्या लिखना है हमें, अतः x का मान अपरिमित रूप से अनेक हल देगा, या हम लोग ये भी कह सकते हैं। देखिए आपके आंसर में भी हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन, यहाँ मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप लोगों का लिखा भी है, जहाँ x का कोई भी मान ले सकते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अर्थात अपरिमित रूप से जब इस तरह का मान बराबर आ जाए तो अनेक हल होगा। और एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि y का मान कहाँ से निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पुनः, और पुनः y का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ स्पेस कम है इसलिए। आप लोग यहाँ तक लिखने के बाद लिखिएगा पुनः, और पुनः क्या लिखेगा सो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। पुनः ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो x बराबर 3 प्लस में y बटे में 3, यानी समीकरण 3 हम लोगों को उतारना है और इसको गुना करना है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में y प्लस में 3। हम लोग x का मान निकाल चुके थे और परिमित रूप से अनेक हल होगा, तो हम लोग यहाँ से y का मान अगर निकाले तो ये क्या होगा, y =
3x और ये +3 इधर आके किस में होगा -3 और ये हम लोगों का हो गया y का हल और x का हल जो था आपका वो था ही था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि कल जो मैंने वो ग्राफ कराया था फ्रेंड्स, उसमें एक डब्बा में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कुछ बच्चों ने कमेंट में बताया कि सर आपने गलत बता दिया। वो गलत नहीं था, वो गलती से जैसे हम लोगों का 12 था और मैंने उसे वो 4 से काटा था, तो वो 4 छक्के 12 काट दिया था मैंने गलती से, सॉरी 3 से काटा था और वो 3 छक्के 12 काट दिया था। एक गलती वहाँ मिस्टेक हो गई हमसे, आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन अब से ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। वहाँ 4 होना चाहिए था और आप लोग 4 पे ग्राफ खींचिएगा। सेकेंड डब्बा का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड डब्बा में वो मिस्टेक हो गया था, उसके लिए हमें खेद है, दिल के गहराइयों से सॉरी। लेकिन अब से ऐसी नहीं होगी गलती। अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि इस तरह की गलती नहीं हो। सॉरी फ्रेंड्स, किसी आवश्यक कार्य के कारण हम लोग आज 3 क्वेश्चन ही कर पाएंगे और 3 क्वेश्चन जो बचा वो मैं कल कर दूंगा। लेकिन मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ जो आपको करना है। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए होमवर्क को। ये आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको करना है। 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4। ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन था 3x - 5y = 20 और x + 2y = 3। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करना है और ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन बैंक से, ये क्वेश्चन लिए गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अभी तक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।